वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और बिना समय को वेस्ट किए हुए सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट, एसआई यूनिट और 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स, एमकेएस, एफपीएस एंड सीजीएस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है फिर से, और वो जो हम बोले थे कि 7 होता है, उन सातों के बारे में, उसका सिंबल और एसआई यूनिट। देखो फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स किन सब्सटेंस का यूनिट होगा? तो सर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होगा उनका। फंडामेंटल यूनिट्स आर यूनिट्स गिवन टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो यूनिट दिया गया वही फंडामेंटल यूनिट्स है। तो टोटल सर कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो टोटल फिजिक्स में हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है? सबसे पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा लेंथ मास टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा लेंथ मास टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर छठा एंड सातवां इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये 7 मेरा क्या है? बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये तो हो गया सर। अब इनका जो यूनिट्स है उनके बारे में जानेंगे। तो लेंथ का यूनिट है मीटर, क्या सर? मीटर। मास का यूनिट है केजी, टाइम का यूनिट है सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। केमिस्ट्री में पढ़े थे मोल, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी आएगा बट केमिस्ट्री में तुम लोग पहले पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। उसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, सिंबल क्या होता है? CD, कैंडेला। मास, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इसमें से सारा यूनिट तुम पढ़े हो। एक तुमको जो नया लगा होगा लुमिनस इंटेंसिटी, तो दिमाग में छाप लो कि सर इंटेंसिटी के लिए जो ऐसा यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, जिसका सिंबल CD है, CANDELA, कैंडेला, ठीक है। जिसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है CD, सिंबल CD। अब क्या जिस तरह से हम ये सातों डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पे, क्या हम डिराइव्ड यूनिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए कि सर नहीं। डिराइव्ड यूनिट को डिस्क्राइब करने जाएंगे तो आप 1 कीजिएगा, 2 कीजिएगा, 3 कीजिएगा, 4 कीजिएगा, 5 कीजिएगा, 6 कीजिएगा, 10 कीजिएगा, लेकिन कितना है? बहुत सारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। तो बहुत सारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है तो उसका बहुत सारा डिराइव्ड यूनिट्स होगा। तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हम लोग, नहीं पढ़ते हैं, हाँ बस जानते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम तुमको बता देते हैं। स्पीड का अगर यूनिट पूछेगा तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो मीटर कहाँ से उठाया? लेंथ से। सेकेंड कहाँ से उठाया? टाइम से। तो डिराइव्ड यूनिट हो गया। उसी तरह फोर्स का अगर फोर्स का करोगे, F=ma होता है ना, तो मास का कहाँ से हो गया? तो मास का kg उठाएगा। एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आप चेक करोगे तो kg भी यहाँ पे है, मीटर भी यहाँ पे है, सेकेंड भी यहाँ पे, तो भी डिराइव्ड यूनिट हो गया। उसी तरह अगर तुमसे हम पूछें कि वर्क डन का बताओ, तो वर्क डन बराबर Fs होता है। तो इसमें kg, मीटर, सेकेंड स्क्वायर और अगेन मीटर। तो यहाँ पे भी क्या क्या हो गया? kg हो गया, यहीं से उठा, मीटर भी यहीं से मिला, सेकेंड भी यहीं से मिला। तो डिराइव्ड यूनिट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट सारा का सारा कहाँ से हो रहा है? डिराइव फंडामेंटल यूनिट से। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, इनके अलावा 2 और फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन
इनके अलावा और 2 फंडामेंटल यूनिट में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली मेजर साथ ही है। एक क्या है सर, एक है हमारा रेडियन, रेडियन एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए, और सॉलिड एंगल के लिए एक, प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। ठीक है, मतलब मैथ्स में एंगल निकालते हैं ना हम लोग, डिग्री में निकालते हैं ना, तो डिग्री इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, रेडियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट, डिग्री इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ऐसे डिग्री को भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे, बट फिजिक्स में रेडियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल के लिए स्टे रेडियन। तो यही था तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।